यहाँ तक ये पुराने पत्थर है, इसके ऊपर ये सारी ईंटें लगी है। अब ये करते करते उसे बड़ी कर ली है और ये सारी ऊपर तरफ बना लिया। यहाँ ये दुकानों का शटर आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा उस दरगाह का हिस्सा है। इन्होंने अत्याचार किया हुआ हमारे पर। चंदा ले लेकर इतनी बड़ी मजार बना लेते हैं, और वो चंदा कहाँ से आया? इन्हीं हिंदुओं के पैसे का। और आज उन्हीं हिंदुओं का घर खाली करवा रहे। आइए मैं आगे और प्रतापनगर में जिन हिंदुओं की बस्ती खाली करवाई जा रही है, उसके बगल में जो दरगाह थी, अभी मैं उस दरगाह के पीछे की तरफ हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, इधर आइए ज़रा, देखिए ये पत्थर देखिए, यहाँ तक पुराने पत्थर हैं और इसके ऊपर से ईंट लगी हुई है। ये बाहर निकला हुआ है, इधर भी देखिए, यहाँ तक ये पुराने पत्थर है, इसके ऊपर ये सारी ईंटें लगी हुई है। यानी कि जब ये दरगाह बनाई गई तो इसकी नींव नहीं रखी गई थी, इन्हीं पत्थरों के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। जिस तरीके से कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़कर उन्हीं स्तंभ के ऊपर गुम्बद बना लिया, वैसे ही लगभग हो सकता है ये पहले पार्क हो, क्योंकि जब मैंने कल यहाँ महिलाओं से बात करी थी तो उन्होंने कहा था जब वो छोटे छोटे थे तो ये पूरा ग्राउंड खाली हुआ करता था और वो यहाँ खेला करते थे। हो सकता है ये पार्क हो या फिर कोई खाली मैदान हो, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऊपर बनाया गया है, नींव नहीं रखी हुई है इसकी। आप लोग देख सकते हैं, आगे तक भी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए उधर तक भी पुराने पत्थर लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े पत्थर होते थे ये वो लगे हुए हैं। ये पक्की नींव नहीं रखी हुई है इनकी। यहाँ एक आंटी बैठी हुई है, मैं उनसे पूछती हूँ, आंटी ये मज़ार कब बनी थी? ये पहले छोटी सी रखी हुई थी, अब जब ये दीवार भी नहीं थी, खुला था यहाँ, अब ये करते करते उसे बड़ी कर ली है और ये सारी ऊपर तरफ बना लिया। इसमें अंदर क्या क्या चल रहा है वैसे? कुछ काम होता हो? हम तो बहुत टाइम से गए नहीं, फैक्ट्रियाँ हैं अंदर। मज़ार में फैक्ट्री? हाँ, आप इधर से जाओ परले दरवाजे से, वो 2-3 फैक्ट्रियाँ अंदर चल रही हैं। अच्छा, इन्हीं की मज़ार में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम में पक्की मज़ार की पूजा है नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपने एक धार्मिक जगह बनाई है अपनी, मैं इधर से भी दिखाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारी ये दरगाह की ही दीवार है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। ये सारी दुकानें मुसलमानों की हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ा कर यहाँ तक इन्होंने ले ली है। अगर जब इस्लाम में दरगाह की पूजा है ही नहीं, ये देखिए यहाँ ये दुकानों का शटर आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा उस दरगाह का हिस्सा है, ठीक है, जो पक्की बना ली गई है। जैसे आपने सुना अभी कि पहले पूरा खाली गोदाउन हुआ करता था और अब उसे आगे बढ़ा लिया है। ये पक्की दुकानें हैं, देखिए ये सारा उस दरगाह के अंडर में आता है। और अंदर दरगाह में 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और बाहर हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया अंदर कम से कम 3 से 4 गोडाउन भी हैं जहाँ पे इनका काम होता है। अब मज़ार में अगर आपको बाहर से दिखाऊंगी तो मज़ार अंदर बस छोटी सी मज़ार बनी हुई है, उसके ऊपर बड़ा सा गुम्बद बना रखा है इन लोगों ने, और आजू बाजू में पूरा खाली सा एरिया है और कॉर्नर्स में उसमें फैक्ट्री है। आइए हम बाहर से दिखाते हैं। लगातार आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ हिंदू पीड़ित है, अपने घरों के लिए तरस रहा है। इस जगह पे जिस तरीके से एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, ये घर की लड़ाई नहीं है, इसे आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये घर की लड़ाई है, कब्जा करने की लड़ाई है, नहीं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप पीछे जो ये मज़ार देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर शुक्रवार को लगभग हज़ारों की तादाद में मुसलमान आते हैं। यहाँ से आप उस तरफ आगे जाएंगे तो इंदरलोक का एरिया पड़ता है, इस तरफ आगे जाएंगे तो आज़ाद मार्केट पड़ता है। पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और ये बीच में प्रतापनगर पड़ता है, जहाँ पे थोड़े बहुत हिंदू रहते हैं। तो हर गली में लगभग 5 से 10 घरों पे नोटिस दे रखा है और ये गली है जो पूरी तरीके से टारगेट है। ज़्यादा हिंदू रहते हैं आंटी? मुसलमान कम रहते हैं। अच्छा, मुसलमान नगर में? हाँ, यहाँ ज़्यादा हिंदू, मुसलमान के कम लोग हैं। हाँ, इन्होंने अत्याचार किया हुआ हमारे पर। कितनी गलियों पे? सारी गलियाँ हिंदू हैं। मतलब 80 गलियों पे नोटिस है? कितनी गलियों पे? 90 घरों में नोटिस आ चुके हैं, 90 घरों में जिनके हमने रजिस्ट्री, उनको भी नोटिस आ रहे हैं। और 5-7 तो खाली करवा ली। जिनकी पक्की रजिस्ट्री है उनको भी दोबारा नोटिस आ रहे हैं। बताओ, हमने तो जिनकी पक्की रजिस्ट्री है उनको भी नोटिस आ रहे हैं। पैसा 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 खिला रखा है लोगों ने। मुसलमान का पैसा बहुत होता है। अरे ये पैसा गया कहाँ से, मुझे ये बताइए, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें, छोटा छोटा घर, छोटा छोटा काम करने वाले ये लोग इस देश में कब से तो पंचर ही लगा रहे हैं। उसके बाद में चंदा ले लेकर इतनी बड़ी मज़ार बना लेते हैं और वो चंदा कहाँ से आया? इन्हीं हिंदुओं के पैसे का। और आज उन्हीं हिंदुओं का घर खाली करवा रहे हैं। आइए मैं आगे और भी लोगों से बात करके आपको बताती हूँ।